हाय दोस्तों, मैं बहादुर सिंह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा सैलरी की टॉपिक पे। दोस्तों, हर संस्था है, कोई भी कंपनी है, वो अपने सैलरी तैयार करती है। कईयों के पास में सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन कईयों के पास में सॉफ्टवेयर नहीं है। तो उन संस्था के लिए या एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। जैसे आप भी सैलरी बनाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सी समस्या से फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ बटन्स दे रहा हूँ आपके सामने। एम्प्लॉय मास्टर है, सैलरी चार्ट है, अटेंडेंस है, सर्च कोड है, रिपोर्ट्स है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने एक सीट तैयार कर रखी है। इस सीट के अंदर आपको एम्प्लॉयज़ की डिटेल मिलेगी। एम्प्लॉयज़ की डिटेल में एम्प्लॉय कोड है, नेम है, फादर्स नेम, निक नेम, डेजिग्नेशन, ड्यूटी हावर्स, बेसिक वगैरह जो भी है। दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें जो हमारे को बार बार काम में लेनी पड़ती हैं, वहाँ पे इसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, कर रखी है मैंने। क्योंकि आपको जैसे ही आप सैलरी तैयार करने के लिए बैठते हैं, जैसे आप मैनुअल भी तैयार करने के मैनुअल सैलरी तैयार करते हैं, वहाँ पे आपको बेसिक डालनी पड़ती है, बेसिक देख नोट करनी पड़ती है, उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक काम होएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय कोड दिया है, यहाँ पे मैंने नेम दिया है। क्योंकि एम्प्लॉय कोड यहाँ पे देखो, बार बार हमारे को जो भी संस्था है, कंपनी है, सैलरी बनाती है, तो वहाँ पे आपको एक ही नाम के चार चार पांच पांच एम्प्लॉय मिल जाते हैं। तो कई बार तो आपको समस्या हो जाती है कि कौन सा एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि यूनिक कोड दे रखा है। तो ये यूनिक कोड आपके सामने काम करेगा, ये एम्प्लॉय कोड है। और जब तक ये एम्प्लॉय उस संस्था में काम करता है, तब तक ये एम्प्लॉय कोड चलता रहता है। क्योंकि उस एम्प्लॉय की पहचान उस नेम से नहीं, उस यहाँ पे कंपनी में उस एम्प्लॉय कोड से होएगी। और ये एक बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। ये इसको यूनिक लेके हम सैलरी बनाएंगे, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। फिर आती है बात यहाँ पे, ये भी ड्यूटी आवर्स है और ये बेसिक है। ये भी जैसे हम चार्ट तैयार करेंगे, वहाँ पे ये अपने आप चला जाएगा और अपने आप कैलकुलेशन में काम करेगा। तो ये कैसे संभव है, देखो इसके बारे में मैं अब परिचय करवाता हूँ। बाद में सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अटेंडेंस पे। अटेंडेंस पे आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे अटेंडेंस डाल रखी है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं कोई भी एम्प्लॉय कोड, जैसे एक कोई एम्प्लॉय कोड है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से नाम हट जाता है, आपके सामने ये नाम हट गया। जैसे ही मैं इसको वापस डालता हूँ, ये नाम वापस आ जाता है। दोस्तों, ये नाम कैसे आ रहा है, ये नाम हमने जो एम्प्लॉय मास्टर सीट बना रखी थी, वहाँ से वीलुकअप फंक्शन के थ्रू आता है। यहाँ पे मैंने इसकी अटेंडेंस डाल रखी है। एक बार के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे ही डिलीट करता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट इसकी ब्लैंक हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओटी हावर्स इसका जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फिल करूँगा, यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ जैसे ही, तो सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे ओवर टाइम डाल दिया। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट अपने आप काउंट कर रहा है। यहाँ पे ओटी आवर्स भी अपने आप कैलकुलेट कर रहा है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये प्रेजेंट है, ओटी आवर्स है, ये अपने आप आपको जब भी सैलरी चार्ट बनाएंगे, तो सैलरी चार्ट में आपके सामने ये चला जाता है। ये चला जाता है, कैसे चला जाता है, ये भी एक फॉर्मूले के थ्रू ही जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये है, यहाँ एम्प्लॉई जो भी था हमारा SE001 कोड का एम्प्लॉय रामू जी था, उसी में हमने ये इंफॉर्मेशन करेक्ट करी थी। यहाँ पे 23 उसकी प्रेजेंट थी, 24 उसके 40 आवर्स थे। यहाँ पे ये देखो, ये ड्यूटी हावर्स है, हमारी एम्प्लॉय मास्टर शीट में हमने डाला था। इसका भी एक पर्पज़ है, यहाँ पे ये काम में आने वाला है। जैसे ये काम में कैसे आएगा, यहाँ सॉरी, इसके बाद में जो भी है ना, इसको 40 हावर्स में काम आ रहा है ये। यहाँ पे 40 हावर्स में यहाँ पे बेसिक को डिवाइड करते हैं 31 से, फिर उसको 1 हावर की सैलरी निकालने के लिए हम यहाँ पे ड्यूटी हावर्स से डिवाइड करते हैं, फिर इसको 40 हावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारी ओटी की अमाउंट आती है, ओवर टाइम की अमाउंट आती है। एडवांस के बारे में बता देता हूँ। एडवांस के बारे में मैंने यहाँ पे सीट बना रखी है। ये सीट बनाई तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने अगस्त मंथ की सीट तैयार कर रखी है। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डाल रखा है, यहाँ पे नेम अपने आप आ जाता है इससे। यहाँ पे अमाउंट में डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये पूरी लिस्ट बना ली। तो ये सारी चीज़ें, ये लिस्ट बनाई है, वो अपने आप सैलरी चार्ट में, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जाते हैं,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडवांस है, ये अपने आप उस सीट से, एडवांस सीट से आ रहा है यहाँ पे एडवांस। तो ये फुली ऑटोमेटिक है, वहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको सैलरी चार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ एम्प्लॉय कोड डालें और आपकी सैलरी तैयार है। जैसे मैं ये एम्प्लॉय कोड यहाँ पे हटाता हूँ, जैसे ही हटाता हूँ यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाती है, यहाँ पे इसको वापस डालते ही सैलरी बन के तैयार। तो ये फुली ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अटेंडेंस डालनी पड़ेगी और आपको एडवांस फिल करना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें कैसे संभव हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। एक मैंने ब्लैंक शीट तैयार कर रखी है आपके सामने, ये ब्लैंक शीट मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके लिए मैंने पहले ही बना रखी है ये चीज़ें। यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर देता हूँ, जैसे मैं एम्प्लॉय कोड दूसरा ले लेता हूँ कोई भी, यहाँ पे मैं 001 ले लेता हूँ, एम्प्लॉय ले ली, 10 एम्प्लॉय ले ली, यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, मैंने ये एम्प्लॉय नेम ले लिए। यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे उसका जो भी है ड्यूटी हावर्स फिल कर देते हैं। ये तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं जो भी है कंपनी के अंदर कोई आदमी है 12 घंटे की ड्यूटी कर, तो यहाँ पे ये हमारे को काम आने वाली चीज़ है, यहाँ पे मैंने डाल दी। यहाँ पे मैं बेसिक डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डिटेल फिल कर ली है। ये डिटेल फिल करने के बाद में हम चल, इससे पहले कि हम क्या करते हैं, हम इसको एक नेम दे देते हैं, क्योंकि ये नेम हमारे को काम आएगा जब भी हम वीलुकअप फंक्शन काम में लेंगे, तब हमारे को यहाँ पे नेम काम आएगा। क्योंकि जैसे ही हम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ी सी में प्रॉब्लम आती है उसको ड्रैग करने में, तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले इसको नेम दे देते हैं। जैसे मैंने ये नेम दे दिया EME। मैं अब चलता हूँ अटेंडेंस शीट पे। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वीलुकअप फंक्शन काम में ले लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारे को नेम चाहिए, तो इसके लिए हम लुकअप काम में लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू ये होगी, और अब हमारा जो भी है टेबल अरे, अब EME हमने काम में ले लिया। अब ये 2 नंबर कॉलम में नेम है, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर डाल दिया और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल दिया। जैसे ही हम यहाँ पे ये देख रहे हैं तो यहाँ पे NA आ जाता है। इसके लिए हम इफ एरर का फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं। ये मैंने इफ एरर का फॉर्मूला, अब ये एरर हट जाता है यहाँ पे। जैसे ही मैं A001 करता हूँ, यहाँ पे मेरा एम्प्लॉई अपने आप आ जाता है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रैग कर लिया। यहाँ पे मैं A002 कर देता हूँ। ऐसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्ट ले लिया मैंने। अब आती है अटेंडेंस की बारी, हम यहाँ पे हाजिरी डाल देते हैं। डेटा को एक बार कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, मैंने पेस्ट कर लिया। इसमें मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर दी है, चेंज कर दिया सारा काम। अब हम लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट के लिए काउंट फॉर्मूला, काउंट फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। हमने काउंट, क्योंकि प्रेजेंट हमारे को काउंट करनी है कितनी प्रेजेंट है, मैंने ये काम में ले लिया। अभी यहाँ पे OT हावर्स के लिए हमने क्या करा, सम फंक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सम फंक्शन का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मैंने सम फॉर्मूले का काम में ले लिया। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। हमने इसको ड्रैग कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इसको भी एक नेम दे देते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया AEE। जब भी हम वीलुक का फंक्शन काम में लेते हैं तो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने ये नेम दे देते हैं। नेम के थ्रू हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एडवांस शीट में ये हो गई। अब बात आती है इसकी, अब यहाँ पे भी हम वीलुकअप काम में ले लेते हैं। ये सिलेक्ट कर ली, डाल देते हैं यहाँ पे इफ एरर मेरा कंप्लीट, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ,
यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड डालेंगे, ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे हम एडवांस डाल देते हैं। मैंने फिर से ये एम्प्लॉय, कोई भी एक एम्प्लॉय दोबारा सेलेक्ट कर लिया क्योंकि एक एम्प्लॉय है जो 2 बार एडवांस ले रहा है। हमने एडवांस लिए यहाँ पे, आप देख रहे होंगे एम्प्लॉय 002 है ये वाला, यहाँ पे 1000 ले चुका, यहाँ पे भी 3000 ले चुका। अब वहाँ पे ये 4000 अपने आप चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं, सैलरी चार्ट कैसे तैयार होता है यहाँ पे, इसके लिए हम काम करते हैं। अभी यहाँ पे भी लुकअप लगाएंगे फिर से, लुकअप लगाया 2 0 मैंने डाला, इफ एरर डाल देता हूँ, यहाँ पे इफ एरर लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने, इसको ड्रैग कर लिया, ड्रैग कर लिया, यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया, ये नाम डालते ही, क्योंकि हमारे 10 एम्प्लॉय थे, यहाँ पे मैंने नाम डाल दी। बात आती है यहाँ पे ड्यूटी हावर्स की। ड्यूटी हावर्स के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, B6 यहाँ पे 6 नंबर, बाद में इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फिर थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पे B6 यहाँ पे 7 कर देते हैं, 7, ठीक है, ये बेसिक आ जाती है, इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट की, यहाँ पे हम फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको मैं यहीं पे ले लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी, सॉरी B6 EMA की जगह कर देते हैं ADDE, ये ले लिया हमने। यहाँ पे 3 नंबर कॉलम में प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, इसको भी नीचे ड्रैग कर देते हैं, ये ड्रैग कर दिया हमने। इसके बाद हम फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, ये लो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको B6 कर देते हैं और यहाँ पे 4 नंबर कर देते हैं, 4 नंबर कॉलम में है, यहाँ पे हमने ये ऑल टाइम आ जाता है यहाँ पे। अब बात आती है प्रेजेंट अमाउंट की, लेस आवर तो वहाँ पे अब जैसे ही हम टोटल करते हैं वहाँ पे अगर लेस करेंगे तो अपने आप लेस हो जाएगा, वहाँ पे सम फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पे प्रेजेंट अमाउंट कितनी है, अब लेते हैं बेसिक से हम डिवाइड करते हैं, बेसिक को डिवाइड करते हैं कितने दिन है महीने में, जैसे 31 डेज़ का मंथ है तो 31 डेज से आप डिवाइड करें, अगर 30 का है तो 30 से डिवाइड करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें प्रेजेंट से, ये हमारी प्रेजेंट की अमाउंट आ जाती है। इसके बाद में क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद में OT हावर्स की अमाउंट चाहिए हमारे को, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 31 से, फिर डिवाइड करेंगे, देखो हमने यहाँ पे ये ड्यूटी हावर्स डाला था एम्प्लॉय मास्टर में, अब ये हमारे लिए काम आ रहा है क्योंकि हमारी को 1 हावर की सैलरी चाहिए, फिर हम जितने OT हावर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये होएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इससे इसको डिवाइड करा, फिर मल्टीप्लाई करा किससे, इससे, अब इसकी अमाउंट आ जाती है यहाँ पे। अब इसको टोटल कर देते हैं, वाला टोटल, ये वाला टोटल, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है एडवांस की, तो एडवांस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम में लेंगे सम इफ, ये बता रहा है क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया के लिए जाएंगे हम एडवांस सीट में। हम गए यहाँ पे, क्राइटेरिया हमने ये दिया, ठीक है। इसको हमने कोमा लगाया। फिर हम चार्ट में जाते हैं, सॉरी रेंज दे दी। रेंज के बाद में हमने क्राइटेरिया ये देना है, ठीक है। कोमा लगाया। फिर सम रेंज, सम रेंज कौन सी देंगे, ये वाले देंगे सम रेंज। अब इसको हम कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखो आ गया एडवांस। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे को बैलेंस निकालना है, बैलेंस अमाउंट। तो यहाँ टोटल में से हम लेस करेंगे एडवांस को, फिर लेस करेंगे ESI, फिर PF। देखो ESI और PF है, इसके अंदर आप मैनुअल भी डाल सकते हैं या एडवांस में जब भी डाला, क्योंकि ये भी डिडक्ट होने वाली अमाउंट ही है, तो आप एडवांस वाले कॉलम में भी जाके डाल सकते हैं, ये लेस हो जाएगा। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे। मैंने ड्रैग कर लिया। अब दोस्तों बात आती है बटन्स की। जैसे ये बटन है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैंने वो सीट हाइड कर दी थी यहाँ पे बटन्स वाली, तो इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ। अनहाइड कर दिया मैंने। जैसे ये सीट मेरी आ गई, यहाँ पे मेरा लिंक है, ये लिंक क्योंकि हमने इसका लिंक दिया नहीं है। अब आप देखेंगे ये कैसे बनाए, ये बटन्स कैसे बनाए, तो इसके लिए क्या करना है, हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जाके शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लेते हैं, शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। हमारे को 5 बटन्स बनाने हैं, यहाँ पे नीचे ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसका नेम चेंज कर देते हैं, एडवांस डाल देता हूँ। अब इसको इस तरीके का ही लुक दे देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, ये तो ऐसा कलर दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, हो गया। इसकी बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है लिंक। यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और इसके प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और बात ये क्या होगा, एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर के लिए EM वाली सीट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर बात आती है, इसमें भी हाइपर लिंक पे जाएंगे। फिर आती है ये चार्ट पे जाना है, तो चार्ट के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब आती है अटेंडेंस की बात, तो यहाँ पे हम अटेंडेंस वाली सीट के लिए यहाँ से चले जाते हैं और ओके करते हैं। अब बात आती है एडवांस की, तो एडवांस वाली सीट पे चले जाते हैं। 1 मिनट के लिए, ये कौन सी सीट थी,
ये अटेंडेंस वाली सीट पे। ठीक है दोस्तों, हमारे लिंक तैयार हो गए। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय वाली सीट पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे, ये अपने आप मैंने कर रखा है पहले से। यहाँ पे सैलरी चार्ट वाली पे चले जाएंगे, यहाँ पे हम अटेंडेंस वाली सीट पे चले जाएंगे, यहाँ से एडवांस वाली सीट पे चले जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने जो एम्प्लॉय बताया था A002 1000 भी दिया था उसको, और A002 को 3000 भी दिया था, यानी कि 4000 वहाँ पे सैलरी चार्ट में आना चाहिए। अब 002 यहाँ पे 4000 आ रहा है, क्योंकि हमारा काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कोई आपको काम चाहिए, ऐसा ही आपको समस्या आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।